कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है उसके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं विद आंसर के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, इस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज जो है वो 1600 रुपये है। तो 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी 2522 रुपये। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है मैथ का। 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% वर्ष की दर से 73,000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन आप आंसर देखिएगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 10,950। अगला है 475 रुपये अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है? तो ऑप्शन डी 71.75 रुपया। अगला है एक दुकानदार जो है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपये का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी 35,000 रुपया। अगला, यदि x और 1/x और कोष्टक के अंदर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 का औसत m है तो x स्क्वायर और 1/x का औसत 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा? तो इसका देखिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 2m² - 1। अगला है, यदि 9 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत जो है 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 16। अगला है, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो ऑप्शन सी 40 रुपया। अगला है 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ ज्ञात करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 0.05। अगला, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 507। अगला, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत जो है वो क्या है? तो ऑप्शन डी 25%। अगला है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपये में 5 संतरे की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है। उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हानि प्रतिशत 1 से 19/81%। अगला है, मैथ के क्वेश्चन देख ले रहे हैं सारे के सारे। क्वेश्चन है, 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपये प्रति किलोग्राम और 21 रुपये प्रति किलोग्राम है। 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 2:3। अगला है, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 वर्ष में। अगला है, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 100। अगला है, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वो काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है 60 दिन। अगला है, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं और तेज़ी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है।
तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 120 मीटर। अगला है 57 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकेंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 6.7 सेकेंड। अगला निखिल और रितु की आय जो है 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपये है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करो। ऑप्शन बी 28,000 रुपये। अगला है एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर 22%। अब देखिए 20वां क्वेश्चन है, आप देखिए क्या है। देखिए 486 से 482 बनाया तो आपका क्या हुआ 4 घटा। 482 से 478 बनाया 4 घटा। 478 से 474 बनाया 4 घटा। और 472 से 74 से 72 बनाया तो अब आपका 2 घट रहा है। ऐसे ऐसे आपका हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर, इसको आपको बताना है कमेंट करके। और अगला है एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 5 घंटे का समय लगेगा। अगला है यदि 95,474 को KGFIF लिखा जाता है तो 82,143 को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो के का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 11 होता है। इसमें से 2 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 9। और जी का कोड होता है 7। जी का कोड कितना होता है 7। लिख लेते हैं, दोबारा करते हैं। तो देखिए KGFIF लिख लेते हैं। KGFIF को क्या लिखा जा रहा है? इसको लिखा जा रहा है 9, जी को लिखा जा रहा है 5, एफ को लिखा जा रहा है 6, आई को लिखा जा रहा है 9, एफ को लिखा जा रहा है 6। एक्चुअल में कोड इनके कितने होते हैं? के का होता है 11, जी का होता है 7, एफ का होता है 6, आई का होता है 9 और एफ का होता है 6। तो देखिए 11 से 9 बना आपका 2 घटा, 7 से 5 बना 2 घटा, 6 से अब आपका क्या बन रहा है? 6 से आपका 4 यहाँ पर है, 4 बन रहा है तो 2 घट रहा है। मतलब प्रत्येक में आपका 2-2 घट रहा है। ओके, यहाँ 7 है और यहाँ 4 है नीचे, तो 2-2 घट रहा है। तो यही तरीका हम लोग जो कोड दिया गया है इसमें हम लोग 2 घटाने की जगह 2 जोड़ेंगे तभी हमें नंबर अल्फ़ाबेट मिलेंगे। तो नंबर आपका क्या है 82,143। प्रत्येक डिजिट में 2-2 जोड़ेंगे। 8 में 2 जोड़ा 10 आया, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 10 होता है जे का, 4 होता है डी का, 3 किसका होता है सी का, 6 किसका होता है एफ का और 5 होता है ई का। तो ये आपके अल्फ़ाबेट मिल गए। तो किस में आ रहे हैं? ऑप्शन ए में आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। रीजनिंग के क्वेश्चन बाद में करेंगे, सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पूरा गद्यांश दिया गया है। सबसे पहले डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। अगला, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, तो ऑप्शन बी, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। अगला है आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। अगला, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो देन है वो क्या है? तो ऑप्शन बी, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। अगला है मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोक सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके।
अगला है निम्नलिखित में वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन करें। 43 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में अनेक जातियां हैं। अगला है विस्मय बोधक का चिन्ह क्या होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी संभाव्य वर्तमान। अगला है असोच और असौच शब्द युग्म का सही विकल्प है, ऑप्शन बी असोच होता है बिना सोच के और असौच होता है अशुद्धि। अगला है आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन सी संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी सुपाठ्य। अगला है निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी वयाधन वृद्ध। अगला है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंद किशोर आगे क्या है आचार्य। अगला है देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम में समास हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। अगला है जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगला निम्नलिखित में कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्षीर जो होता है ये खीर का होता है। बाकी के तीन हो जाएंगे अमीय सुधा और सोम। अगला है कौन सा वर्ण दंत्य है, तो ऑप्शन है टा। अगला निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग है नहीं है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए ओढ़ना, उपसर्ग जो है वो आगे से निकालते हैं। अगला समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, ऑप्शन बी संक्षिप्त। अगला है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो ऑप्शन सी यह स्थान बहुत अच्छा है। अगला है प्रेम सागर के रचनाकार हैं, तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन हो जाएंगे, ऑप्शन डी लल्लू लाल। अगला है अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, तो ऑप्शन बी ना दोहराया हुआ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ऑप्शन डी क्षेत्र। अगला क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है, तो ऑप्शन है पहला भाग। अगला हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो ऑप्शन डी माखन लाल चतुर्वेदी। अगला सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन डी वर्षा कामा जनता। अगला राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो ऑप्शन सी नरेंद्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन है विवश। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, 66वां, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन है आप भला तो जग भला। अगला है किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो ऑप्शन डी अनन्य। अगला निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं, तो ऑप्शन डी आका आकू आक का। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन करें, 69वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत ही उन्नति हुई। अगला है एक और अजगरही लखी एक और मृगराय विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो ऑप्शन बी भयानक। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो ऑप्शन है रूपक अलंकार। अगला है जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन बी दुर्लभ और उत्पत्ति, आगम मतलब उत्पत्ति। अगला मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, तो ऑप्शन बी
आसन्न भूतकाल। अब देखिए जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है? तो ऑप्शन डी स्नैपचैट। अगला है पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कांचीपुरम। अगला है वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? तो ऑप्शन सी यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। अगला है GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? तो ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो सिगफ्रीड लाइन। अगला देख लेते हैं विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? यूरेनियम। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? तो ऑप्शन सी नथानिएल हार्थोन। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की? तो ऑप्शन सी पाकिस्तान। अगला है कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी बारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला है चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? लखनऊ। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। अगला है भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है भूटान। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ऑप्शन है गूगल। अगला है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत है आता है? ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला देखिए यह जगह खाली, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो यहाँ भरेंगे ऑप्शन डी इमेज फिशिंग। इमेज फिशिंग में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। अगला क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जागरेब। अगला है आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो ऑप्शन बी यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। अगला 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? तो चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ऑप्शन डी भाग 4। अगला है पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। अगला है आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन है श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन या विखराव। अगला है रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो वो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट खेल से जुड़े हुए थे। अगला निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध या त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो ऑप्शन है जल प्रदूषण। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम? ऑप्शन डी गोदावरी। NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन बी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया। अगला है वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? युवा। आसमान के नीलेपन का ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे ऑप्शन है गुणात्मक अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है।
अगला है BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन डी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगला है, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे ऑप्शन ए स्पीयर फिशिंग, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। अगला है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? जुलाई 2000 में। अगला है वर्ष, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे ऑप्शन डी 2006 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अगला है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन सी रस कुक। अगला है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बॉम्बे। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? ऑप्शन डी 20 लाख। जून 2024 तक गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन सी अमित शाह। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885। ओके। अगला है रीजनिंग के क्वेश्चन। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 3 से 6 बनाया आपका 2 का मल्टीप्लाई, 6 से 18 बनाया 3 का मल्टीप्लाई, 18 से 72 बनाया 4 का मल्टीप्लाई, आगे अब किसका होगा? 5 का मल्टीप्लाई। तो 360 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। तो 0 5 का 30 की 30, 0 हासिल लगा 3 5 15 18, 1800 आपका आ जाएगा। 1800 आपका आ जाएगा। दोबारा से कर लेते हैं, 360 में अब 5 का मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, देखिए 72 से 360 बनाए तब आपका 5 का मल्टीप्लाई हुआ, तो अब इसमें होगा 6 का मल्टीप्लाई। तो 0 छचरंग 36 की 6 हासिल लगा 3 6 3 18 21 2160 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ओके। अगला, यदि कैट का कोड है DBU तो डॉग का कोड क्या होगा? देखिए कैट का कोड, C का कोड होता है 3, A का कोड होता है 1 और कैट में T का कोड होता है 20। इससे आपका बन रहा है DBU। D का कोड होता है 4, B का होता है 2 और U का कितना होता है 21। देखिए 3 से 4 बना आपका 1 जुड़ा, 1 से 2 बना 1 जुड़ा, 20 से 21 बना 1 जुड़ा, तो आगे भी 1 जुड़ेगा डॉग के कोड में। तो D का कोड होता है 4, O का होता है 15, G का होता है 7, सब में 1 1 जोड़ देते हैं। तो 5, 15 में 1 जोड़ा 16, 7 में 1 जोड़ा 8। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 5 किसका होता है? E का, 16 होता है P का, 8 होता है H का। EPH आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है दस्ताने हाथ मोजे क्वेश्चन मार्क। दस्ताने जो है वो हाथ में पहने जाते हैं, मोजे कहाँ पहने जाएंगे? ऑप्शन बी पैर में। अगला है अंतरिक्ष यात्री का संबंध है अंतरिक्षयान। अंतरिक्ष यात्री जो है वो अंतरिक्ष यान का यूज करता है, तो गोताखोर किसका यूज करेगा? ऑप्शन बी पनडुब्बी का यूज करेगा। अगला क्वेश्चन है विषम को चुनना है, तो ऑप्शन ए है 17। देखिए Q का कोड होता है 17, R का होता है 18, तो कितना आपका जुड़ा? 1। ऑप्शन बी चेक करते हैं, A का कोड होता है 1, Z का होता है 26, तो कितना हुआ? 1 घटा आपका। ऑप्शन सी चेक करते हैं, F का कोड होता है 6, G का होता है 7, तो कितना जुड़ा आपका? 1। ऑप्शन डी चेक करते हैं, K का होता है 11, L का होता है 12, तो कितना जुड़ा? 1 जुड़ा आपका। 3 ऑप्शन में 1 1 जुड़ा, तो ऑप्शन बी में 1 घट रहा है, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में स्कारवल को ये लिख इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में ट्यून्ड को क्या लिखेंगे? तो देखिए स्कारवल के अल्फ़ाबेट सारे लिख लेते हैं। एस का होता है 19, सी का होता है 3, आर का होता है 18, ए का होता है 1, बी का होता है 2, बी का होता है 2, एल का होता है 12, ई का होता है 5। ये जो नंबर मिले हैं यही आपका क्वेश्चन में दिया गया है। तो सेम प्रोसेस इस ट्यून के लिए लगाएंगे। एस का कोड होता है 19, टी का होता है 20, यू का होता है 21, एन का होता है 14, एन का होता है 14, ई का होता है 5 और डी का होता है 4। ये जो नंबर मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है आपका क्वेश्चन है। यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं तो दिशाएं बना लेते हैं। दक्षिण पश्चिम कौन सी होती है? दक्षिण आपकी नीचे होती है, पश्चिम इधर होती है, तो दक्षिण पश्चिम आपकी इधर हो जाएगी। और 180 डिग्री दाएं मुड़ जाता, तो यहाँ से आपका दायां ऊपर की तरफ हो जाएगा। और कितना मुड़ना है? 180 डिग्री। ये कोण कितना हुआ? 45, ये 90, ये तो ये टोटल हो गया 135 डिग्री। और फिर 45 बना लेते हैं, तो ये पूरा मिला के हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर देखिए उत्तर होता है, ये पूरब होता है। तो अब आप किस दिशा की ओर
खड़े हैं, तो यहाँ दिशा ये क्या हो जाएगी, उत्तर पूरब के बीच की दिशा उत्तर पूरब, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में खड़े हुए हैं। पश्चिम दिशा आपकी इधर होती है, बना लेते हैं, और मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं, तो 180 ये हो जाएगा, 270 ये हो जाएगा, तो नीचे दिशा में आ जाएगी। नीचे दिशा कौन सी होती है, दक्षिण, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।